रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रियाजुद्दीन और आप देख रहे हैं ग्लोबल वन स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज़ विद रियाजुद्दीन। जनाब, क्रिकेट और हॉकी पे बात करेंगे। आपको मालूम है कि इस वक्त पाकिस्तान की टीम इंग्लैंड से 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ खेल रही है और हैंडिंगले में जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो पहला टेस्ट मैच जारी है, लेकिन सूरत हाल जो है वो बड़ी ख़राब है और पाकिस्तान की जो है कमोबेश 8 विकटें जो हैं गिर गई हैं और अभी भी हमें जो है तकरीबन 120 रन जो है और बनाने हैं कमोबेश ऐसे ही। तो नहीं लगता कि हमारी टीम जो है आज का ये मैच जीत सके। वैसे तो हमारी ख्वाहिश भी है और हमारी दुआ भी है कि पाकिस्तान की टीम जीते, लेकिन जो दीवार पे नज़र आ रहा है और हकीकत पसंदी की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की टीम कमोबेश ये मैच हार गई है और ये गुज़िश्ता जितनी भी शिकस्तें हुई हैं उनमें से ये एक बदतरीन शिकस्त है अगर पाकिस्तान की टीम को इनिंग्स की शिकस्त हुई, जैसा कि नज़र आ रहा है। तो जनाब, पाकिस्तान ने इस टेस्ट में पहले बैटिंग की थी, 171 रन बनाए थे, जबकि उसके जवाब में इंग्लैंड की टीम ने 409 रन्स बनाने का कारनामा अंजाम दिया था और एक बड़ी उन्होंने सबकत हासिल की थी। लेकिन जनाब, दूसरी इनिंग्स जब हमारी शुरू हुई है तो उसमें शान मसूद सिर्फ 29 रन बना सके। अब्दुल्ला शफीक जिन्होंने पहली इनिंग्स में 61 रन बनाए थे सिर्फ 15 रन बना सके, और सऊद शकील जिनसे बड़ी तवक्कात थी और सहरोज़ा मैच में उन्होंने 100 रन स्कोर किए थे, वो जनाब 14 रन्स बना सके, जबकि इमामुल हक जो है सिर्फ 42 रन बना सके। इस वक्त जब मैच हो रहा है तो रिजवान जो हैं वो टैलेंडर्स के साथ जो है वो जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से विकेट का बिहेवियर है और जिस तरह से इंग्लिश जो अपने बॉलर्स हैं विकटें ले रहे हैं, नहीं लगता कि हमारे बैट्समैन जो है उस पर टिक सकेंगे। बड़ी ख़राब सूरत हाल है। लेकिन जनाब, दूसरी जने आप ये देखें कि जो इंग्लिश बैटर्स है, हैरी ब्रूक्स ने 91 रन बनाए थे, जॉर्डन कॉक्स ने 73 रन बनाए थे, जो रूट ने 66 रन बनाए थे, लॉरेंस ने 51 रन बनाए थे और जनाब बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया था। और इस दौरान हमारी फील्डिंग जो है वो इंतहाई ख़राब रही थी और इस फील्डिंग के दौरान जनाब हमने कई मैचेस ड्रॉप भी किए थे, जिसकी वजह से 409 रन बनाने का मौका मिला था। जोश टुंग जिन्होंने जनाब मजमूई तौर पर 8 विकटें ली, सील रॉबिन्सन ने जनाब 8 विकटें ली और जनाब स्टीवर्ट ब्रॉड और माइकल वॉन ने पहले ही पेशन गोई कर दी थी कि उन्होंने कंपैरिजन किया था दोनों टीमों का, तो उन्होंने ये कहा था कि पाकिस्तान की टीम हल्की टीम है और इंग्लैंड की टीम इसको आसानी से जीत जाएगी। तो जनाब ये है सूरत हाल, बड़ी अजीब व गरीब सूरत हाल है कि पाकिस्तान की टीम कमो बेशी टेस्ट हार गई है और देखना होगा कि अगले 2 टेस्ट मैचों में किस तरह से कम बैक करती है। और जनाब एक ख़बर ये भी है कि हमारी पाकिस्तान वीमेंस क्रिकेट टीम की साबिक कप्तान उरूज मुमताज़, जो आजकल कमेंट्री कर रही हैं और प्रेजेंटर हैं, उन्होंने जनाब गुज़िश्ता दिनों एक बात कही कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम में अगर 140 किलोमीटर फ़ी घंटे की रफ्तार से अगर बॉलर्स नहीं आ रहे हैं तो उसमें एक वजह बाबर आजम भी हैं। जब वो टीम के कप्तान हुआ करते थे तो वो बैटिंग विकटें जो है बनाना पसंद करते थे, तो इस वजह से भी जो है हमारे फास्ट बॉलर जो है नहीं आ सकें। बहरहाल देखना ये है कि आगे जो है हमारी टीम किस तरह की परफॉर्मेंस पेश करती है। और जनाब आईसीसी ने जनाब डीमेरिट पॉइंट जो दिया था कज़ाफ़ी स्टेडियम की विकेट को, तो वो उन्होंने डीमेरिट पॉइंट वापस ले लिया है। आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया से जो लास्ट यहाँ पे सीरीज़ हुई थी वनडे की, उसमें जो ऑस्ट्रेलिया के साथ वनडे खेला गया था कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में, उसमें ऑस्ट्रेलियन टीम जो है पहली इनिंग्स में जनाब 42 ओवर पे 157 रन बना के आउट हो गई थी, जिसके बाद आईसीसी ने डीमेरिट पॉइंट अवार्ड किया था। बहरहाल उसको वापस ले लिया गया। इससे कब रावलपिंडी में इंग्लैंड के साथ जो हमारा मैच हुआ था उसमें भी पिच को जो है उन्होंने तसल्ली बख्श करार नहीं दिया था आईसीसी ने, और उसको भी डीमेरिट पॉइंट मिला था, लेकिन बाद में वो भी वापस ले लिया गया है। तो जनाब ये बड़ी अच्छी खबर है। और जनाब अब आते हैं वर्ल्ड कप।
हॉकी, जो कि पाकिस्तान का नेशनल हमारा कौमी खेल है हॉकी, और जिसमें पाकिस्तान ने 3 ओलंपिक, 4 वर्ल्ड कप, 3 चैंपियंस ट्रॉफी और 8 एशियन गेम्स जीते हुए। हमारा माजी का एक तुर्रा इम्तियाज़ हुआ करता था, जब टीम मैदान में उतरती थी तो जनाब वो फातेह बनकर निकलती थी, और हम शायकीन को भी अपना टीम पे इतना एतमाद होता था कि वो ये बता देते थे कि फ़लाँ टीम के ख़िलाफ़ हमारी टीम की परफॉर्मेंस जो है कैसी होगी और हम कितने गोल करेंगे। तो जनाब यहाँ जो वर्ल्ड कप हुआ, पाकिस्तान ने इससे पहले प्रो लीग खेली थी और प्रो लीग में शिरकत की थी, लेकिन प्रो लीग में हमारी टीम जो है, जो टॉप टीमें थी उनसे कमोबेश सारे मैचेस हार गई थी। लेकिन माहिरीन शायकीन का ये कहना है कि उस प्रो लीग के जो मैचेस खेले हैं उससे थोड़ा बहुत फ़ायदा ज़रूर हुआ है। बहरहाल जनाब, पाकिस्तान की टीम ने जो वर्ल्ड कप में मैचेस खेले, इंग्लैंड से पाकिस्तान को 1 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त का सामना करना पड़ा। वेल्स से, जिससे इससे कब जो है पाकिस्तान का कभी मुकाबला नहीं हुआ था, 3-3 गोल से बराबर रहे थे। और भारत से पाकिस्तान की टीम जो है 3 के मुकाबले में 5 गोल से जनाब शिकस्त खा गई थी। तो जनाब क्रिकेट पे भी हमको ज्वाइन करेंगे हमारे मेहमान, और एक हमारी डॉक्टर हैं जो कि स्पेशलिस्ट हैं फिजियोथेरेपी की, वो भी हमें ज्वाइन करेंगी। लेकिन जनाब इस वक्त हमारे साथ लाइन पर हैं अपने वक्त के साबिक मायानाज हॉकी ओलंपियन शहनाज शेख, जिनके क्रेडिट पर 7 गोल्ड मेडल हैं, 1 सिल्वर है और 1 ब्रॉन्ज मेडल जनाब है। और जनाब उसके साथ साथ मैं ये बताता चलूँ कि उन्होंने 46 गोल जो उनका इंटरनेशनल कैरियर था उसमें किए थे, लेकिन 2-3 साल जब उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस थी तो अनफॉर्चुनेटली उन्हें 2-3 साल वो नहीं खेल सके। अगर वो उस दौरान भी खेलते तो मैं समझता हूँ कि उनके जो गोल्ड मेडल्स हैं उसकी तादाद और ज़्यादा हो जाती। वो पाकिस्तान टीम के कोच भी रहे और मैनेजर भी रहे। इस वक्त हमारे साथ इस्लामाबाद से लाइन पर मौजूद हैं शहनाज भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शहनाज भाई कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। शहनाज भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदाबाद, ज़बरदस्त। शहनाज भाई, ये जो वर्ल्ड कप हुआ है, आपने क्या इसमें ड्रास्टिक चेंजेस देखी हैं, ख़ास तौर से पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस रही उसके हवाले से पॉजिटिव या नेगेटिव चीज़ें क्या रही? देखो, आपको पता है कि आपने जिस अपने इंट्रो में कहा कि पाकिस्तान ने 4 वर्ल्ड कप जीते हैं और 6 वर्ल्ड कप के फाइनल में खेला है। 4 गोल्ड मेडल है और 2 जो है सिल्वर है, और जिसमें से 3 जो है मैं वर्ल्ड कप खेला हूँ, 2 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर। जी जी। जहाँ तक आपने जो सवाल किया है स्पीड की प्रिपरेशन का, तो मैं समझता हूँ कि इसमें जो 3-4 चीजें थी जिसकी वजह से जो है ये रिजल्ट हमारे सामने आया। नंबर 1 ये है कि आपको पता है कि 8 महीने में 3 मैनेजमेंट चेंज हुई है। जी बिल्कुल। 3 मैनेजमेंट चेंज हुई है। पहले ताहिर जुमान थे, फिर मंजूर हसन आए और अब फिर गए। अब तीनों का स्कूल ऑफ थॉट जो है ट्रेनिंग का वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। सही। और आपको पता है कि आजकल हॉकी में जहाँ खेलना जरूरी है वहाँ खिलाना उससे ज्यादा जरूरी है। ऐसा ही है। और जहाँ गोल करना जरूरी है वहाँ गोल को बचाना भी जरूरी है। तो नंबर 1 ये था कि इसकी प्रिपरेशन जो तैयारी थी, अपना ऑल सडन जो है अपना उन्होंने जो है वो मैनेजमेंट जो चेंज कर दी, और वो चेंज ऐसी की है कि वो मुख्तलिफ जगहों से जो है टीम जो है वो आके चेंज किए इन्होंने। नंबर 2 में ये है कि आप जो है कि कप्तान जो है अब बाद 3-4 साल से कप्तानी कर रहा था और उसने अपना जो क्वालिफिकेशन जो वर्ल्ड कप का हुआ उसमें बहुत उसका किरदार था। और तीसरी चीज ये थी कि ये कोच जो है हॉलैंड का बॉब जो है, इसके जाने से पहले कहा था कि ये हमारा टारगेट नहीं है। हालांकि ये मैं भी कोच रहा हूँ, ये मुनासिब नहीं था कि आप जो है इतने पैसे लगा के जाएं और आप कहेंगे आपका टारगेट नहीं है। ये तो खिलाड़ी डीमोरलाइज हो जाते हैं इससे। तो हेलो, खिलाड़ी जो है डीमोरलाइज हो जाते हैं। जी जी शहनाज भाई। हाँ, खिलाड़ी जो है वो नेचुरली कुदरती बात है। खिलाड़ी क्योंकि कोच जो है उसकी बात को जो है अब्जॉर्व करते हैं, उसकी बात को लेते हैं। जब ये अपना कोच ही कह रहा है कि हमारे टारगेट नहीं है, तो आई थिंक फिर रिजल्ट तो ऐसा आना था। ये अच्छा, 3-4 चीजें हैं जो मैं अपना वर्ल्ड कप के मैचेस में भी मैंने देखी है। क्योंकि रियाज, ये वर्ल्ड कप जो है मैं बताऊं, ये मैंने बड़े वर्ल्ड कप खेले भी हैं और देखे भी हैं, लेकिन ये 2026 का वर्ल्ड कप जो है ये इससे बहुत ज्यादा स्लोगन हॉकी के चेंज हुए हैं, डायनामिक चेंज हुई है। और खास तौर पे जो वर्ल्ड कप का 2026 का जो फुटबॉल था और जो पैटर्न पे वो खेले थे, जो फर्स्ट पहले तो होता था फर्स्ट
बेस्ट ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस। बिल्कुल। अब जो है बेस्ट डिफेंस इज द बेस्ट ऑफेंस हो गई है। अच्छा शहनाज भाई ये बताइएगा क्या हमारी टीम की स्ट्रेंथ और पोटेंशियल ही इतना था, या हम कहाँ मतलब गलती कर रहे हैं, क्या गलतियां दूर हो सकती हैं वो? तो बड़ा खूबसूरत सवाल किया आपने। हमारी पोटेंशियल ही है, हमारी टीम जो है वो रीजनल टीम है। रीजनल सही। मतलब एशिया तक महदूद है। और यूरोप में हम जो है यूरोपियन थे तो मतलब 20 और 25 कदम जो है पीछे है। और दूसरी ये है कि अभी तक हमने 71, 72 वाली ग्राफ वाली हॉकी जो है उसको 2026 में अप्लाई कर रहे हैं। तो आई डोंट थिंक के डायनामिक चेंज हो गई है। और खासतौर पर डे ने 12 गोल किए हैं, पाकिस्तान ने खाया 12 गोल और 5 गोल किए हैं। तो इससे आप अंदाजा कर सकते हैं ये लिखे। और दूसरी चीज है कि मैंने मैचेस देखे हैं, मुझे तो कंफ्यूजन लगा लड़कों को अभी तक ये अंडरस्टैंड नहीं कर सके कि ये जो फॉरेन कोच आया है ये किस पैटर्न पे खेलना चाहता है और इसका थ्रू स्कूल ऑफ थॉट क्या है। आप देख लें कि वही ग्रास वाली इंडिविजुअल जो है इंडिविजुअलिज्म पे है, बाल पकड़ते हैं जब तक भागना शुरू कर देते हैं लेके। और वो यूरोपियन क्या करते हैं कि इनके ग्रुप टैकलिंग जो है एक नई चीज आई है। ये ग्रुप पहले तो होता है ना मार्किंग, अब ग्रुप टेक्निक आ गई है। बाल कैरियर को जो है 3-4 यूरोपियन जो है वो घेर लेते हैं और बाल छीन के काउंटर अटैक करते हैं। अच्छा ये जो है ना चेंजेस आई है वर्ल्ड कप में। सही। अच्छा आप क्या समझते हैं कि मतलब हमारी टीम का स्टेमिना और जो फिटनेस का लेवल है, फिजिकल फिटनेस का लेवल, वो उस आलमी मेयार के मुताबिक नहीं है? क्या समझते हैं अभी हमारी टीम को बड़े एक्सपोजर की जरूरत है? नहीं, एक्सपोजर तो माशाल्लाह हो गया। अब तो 2-3 तो रिटायर होने वाले होंगे इसके बाद। देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे जो देखो जो एशियन है ना, एशियन उनकी फिजिकल डेफिशिएंसी मौजूद है एज कम्पेयर टू यूरोपियन। लेकिन अल्लाह ताला ने हमें अकल सलीम दी हुई है कि आपकी जो अपना जो फिजिकल डेफिशिएंसी है उसको किस तरह, मैंने अभी एक लिखा था, एक आर्टिकल लिखा था उसमें शहनाज मैथड के बारे में लिखा था, शहनाज मैथड प्लेइंग की के बारे में। उसमें मैंने लिखा था कि आप जो है, एक तो ये है कि आप पोजीशन ऑफ द बॉल और रिटेंशन ऑफ द बॉल के ऊपर ज्यादा जोर दें। और दूसरा है कि इंडिविजुअल अटैक मत करें, अपना ट्रायो अटैक पे जाएं। और तीसरी चीज ये थी कि सब्स्टिट्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है, रोलिंग सब्स्टिट्यूशन है, इसको करें। और चौथी चीज ये थी कि लड़कों को जो है एजुकेट करें कि हर रिसीविंग बॉल जो है वो इमीडिएट अटैक का पेश खैमा नहीं होता। पहले आप ऑर्गेनाइज डिफेंस जो अपोनेंट की उसको ऑर्गेनाइज जो है अटैक से ब्रेक कर सकते हैं, इंडिविजुअल नहीं कर सकते। लड़कों ने ये गलती की है। अच्छा शहनाज भाई, आप क्या समझते हैं कि जो इस वक्त जदीद हॉकी है, इंटरनेशनल हॉकी है, उसमें कोचिंग से ज़्यादा फिजिकल इंस्ट्रक्टर की ज़्यादा ज़रूरत है? वैसे भी आप ये देखें कि जो खिलाड़ी मतलब 50-60 मैचेस खेल लेते हैं, ऐसे से उनको कोचिंग की तो ज़रूरत नहीं होती। क्या कहेंगे आप? नहीं, कोचिंग की तो आजकल की हॉकी मॉडर्न में जो है ना, क्योंकि 4 क्वार्टर की है, 4 क्वार्टर में आपने 4 क्वार्टर की स्ट्रेटेजी बनानी है। एक क्वार्टर की क्या है, दूसरे क्वार्टर की, तीसरे क्वार्टर बनानी होती है। कोचिंग की तो जरूरत होती है उसको आपको। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे जो बच्चे हैं ना, वो जो हमारे जमाने में तड़प, जो पैशन होता था और जो यानी कि एक पता लग रहा था कि ये जो है पाकिस्तानी खिलाड़ी जो है ये किसी जज्बे के तहत खेलते हैं। देखिए सबसे बड़ा जो हमारा सिस्टम था, मैं इनको बार बार समझाता हूँ, हमारा जो अटैकिंग सिस्टम था ना, जो मैं खेलता समीउल्लाह, इस्लाउद्दीन वगैरह मजदूर, तो हमारी 2 बैटरी अटैक के ऊपर जाती थी। एक बैटरी जो है वो अपोनेंट की जो डिफेंस है उसको एक्सप्लॉइट करती थी। सही। और वही जो है दूसरी बैटरी के लिए जो है वो अपॉर्चुनिटी जो है क्रिएट करती थी। ये 2 बैटरी चलती थी हमारी। लेकिन यहाँ अभी जो है मुझे तो कोई सिस्टम का समझ नहीं आई मुझे तो। सही। अच्छा आपने शहनाज भाई, आप हमारे साथ लाइन पे रहिएगा, इस वक्त हम वक्फे में जा रहे हैं। जैसे ही वक्फे के बाद वापस आते हैं, यहीं से इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। एक वक्फा।
एक मतलब फिर हम आपको खुश आमदीद कहते हैं और वहीं से टूटा था। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी अपने इंट्रो में कि हमें हमारे दो मेहमान जो हैं और ज्वाइन करेंगे, तो जनाब उन्होंने कर लिया है और हमें इस वक्त ज्वाइन किया है दूसरे स्पेल में डॉक्टर बीनिश रेहान साहिबा हैं, जो कि स्पेशलिस्ट हैं स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी में। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? और उनके साथ साथ जनाब हमें ज्वाइन किया है प्रोफेसर हसन जावेद साहब ने, जो कि स्पोर्ट्स मतलब एनालिस्ट हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और जो इंटरनेशनल अफेयर्स हैं उन पर भी उनको काफ़ी अबूर हासिल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसे हैं हसन जावेद साहब? बहुत जिंदाबाद। ठीक ठाक। शहनाज भाई, चूँकि आप इस्लामाबाद में हैं तो आपके पास आते हैं हम, फिर यहाँ गुफ्तगू करेंगे। काइंडली ये बताइएगा कि आप जो एशियन गेम्स हो रहे हैं उसमें आपको टीम से क्या तवक्कात वाबस्ता हैं? बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए, अब वर्ल्ड कप जो है वो तो हम 9 से 12वीं पोजीशन के लिए खेलेंगे। सही है। ठीक है। देखिए, अब 2-2.5 महीने के बाद जो है एशियन गेम जो है वो होनी है, और आपको पता है कि एशियन गेम जो है वो एक जो है गोल्ड मेडल होता है, और दूसरा है कि आप जो नंबर 1 टीम होती है वो क्वालिफाई करती है ओलंपिक के लिए, जो कि 2028 से लॉस एंजल्स में होगा। सही। तो मैं ये समझता हूँ कि, और अब ये देखना है कि ये जो कप्तान की तब्दीली आई है, और उसके बाद ये जो कप्तान भी तकरीबन 12 साल से खेल रहे हैं, और उसके बाद जो है अबू बकर जो है वो भी काफी सीरियस प्लेयर है, एक तो और है। अब फिर देखना है कि आया ये एशियन गेम तक जो है वो मेंटेन कर सकेंगे अपनी परफॉर्मेंस वगैरह कि नहीं कर सकेंगे। और मैं समझता हूँ कि एशियन गेम जो है वो बहुत टफ होगा, इसलिए कि जापान में भी जो है, आप देखें जापान जो है वो अपना जो है वो अर्जेंटीना के खिलाफ बड़ा अच्छा खेला 2 हाफ तक। इसी तरह मलेशिया जो है वो बेल्जियम के खिलाफ बहुत अच्छी खेला है। यदि के तो ये टीमों ने बहुत इम्प्रूव किया है, तो पाकिस्तान को भी जो है यदि के जो है इम्प्रूव की जरूरत है, और फिर अपनी परफॉर्मेंस में और अपने फैसलों में तसलसल की जरूरत है। क्योंकि जब तक आप फैसले अपने तसलसल नहीं पूरा करेंगे, ठीक है आप कैंप लगाते हैं, फैसिलिटीज दे रहे हैं, लेकिन आपने जो है एक गलत या एक गैर मुनासिब जो है वो फैसला जो है वो आप टीम को जो है वो बर्दाश्त करना पड़ता है। अच्छा शहनाज भाई आप हमारे साथ रहिएगा। जी हसन, प्रोफेसर हसन जावेद साहब, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 3 टेस्ट मैचों की ज़ाहिर सीरीज हो रही है और हैंडिंगले में इस वक्त जो है जारी है। तो आप ये बताइए कि मतलब इस वक्त जो सिचुएशन है क्या समझते हैं, किसके जीतने के इम्कानात ज़्यादा हैं? वैसे तो बज़ाहिर लगता है कि अगर मौसम जो है बीच में आड़े ना आया तो इंग्लैंड के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। हमारे खिलाड़ी बड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, जो फर्स्ट डे था हमारे फर्स्ट टेस्ट मैच का, तो हमने देखा कि पाकिस्तान की टोटल टीम जो है वो ऑल्दो 180 भी क्रॉस नहीं कर सकी। सही। और उसके साथ साथ वाहिद अब्दुल्ला शफीक थे जिन्होंने 61 रन स्कोर किए। सही। अब जो इन्होंने दोबारा काउंटर परफॉर्मेंस की जाके अपनी, तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि स्टिल पाकिस्तान ने जो है वो बहुत स्वीपिंग चेंज कर दिया है गेम के अंदर। और इस तरह के तस्करे हम माजी में भी कई प्रोग्राम में करते रहे, मौसम हो या कोई और फैक्टर्स इन्वॉल्व हो रहा हो। गेम इस वक्त इंग्लैंड के हाथ में है। और अगर पाकिस्तान ने कोई मौजूदाती कारकर्दगी ऐसी पेश कर दी, वन साइडेड, जैसा कि माजी में हमने अब्दुल रज़ाक की देखी, शाहिद आफरीदी की देखी, तो द टेबल कैन टर्न। अदरवाइज आई थिंक सो देयर इज नो चांस फॉर पाकिस्तान टू सर्वाइव इन द फर्स्ट टेस्ट। सही। अच्छा डॉक्टर बिनिश, जनाब हम सब ये जानते हैं कि डॉक्टर्स का और आजकल के जदीद खेल हैं इनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, और डॉक्टर बिनिश जो हैं ज़ाहिर है मतलब इनको बड़ा अबूर हासिल है, फिजियोथेरेपी स्पेशलिस्ट हैं, ख़ास तौर से स्पोर्ट्स की।
क्या मतलब जो मैंने बात की है कि बड़ा मतलब ये कि चोली दामन का साथ है डॉक्टर्स का। अच्छा, खिलाड़ी जो हैं वे इंजरीज का भी शिकार होते हैं, फिर उसके साथ साथ जनाब उनको जो है उनके मसल्स वगैरह जो हैं बड़े पुल होते हैं। तो आप क्या समझती हैं कि कब मतलब ये फिजियोथेरेपी की ज़रूरत महसूस की जाती है और किस तरह से मतलब उनको इस मतलब इसको टैकल करना चाहिए इन चीज़ों को, इंजरीज को और ये फिजियोथेरेपी टाइप के जो मरहले होते हैं? अगर आपको कोई भी स्पोर्ट्स रिलेटेड गेम में, क्रिकेट है, फुटबॉल है, हॉकी है, बैडमिंटन है, जो भी है, आप कुछ खेल रहे हैं और अगर आपको ट्रॉमा हो जाता है, कहीं ना कहीं कुछ हो जाता है, स्ट्रेन, तो उसके पास हमारे पास जो है वो डिफरेंट मैनुअल टेक्निक्स होती हैं जिनको हम उसी वक्त जो है वो अप्लाई करके उनका जो है वो पेन को जो है वो मैनेज कर सकते हैं और एक टिपिकल रेंजेस होती हैं हमारी कि उसके ऊपर हम जो है वो काम करते हैं तो ताकि जो है वो अपने गेम को दोबारा से जो है वो कंटिन्यू कर सकें। जी बिल्कुल, ये है। अच्छा शहनाज भाई, ये बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन जिसके सदर जो हैं डॉक के मोहिउद्दीन वानी साहब हैं, नो डाउट उन्होंने आते ही साथ बड़े मतलब ये कि पॉजिटिव इकदाम लिए, फंड्स वगैरह आए, खिलाड़ियों को फंड्स दिए जो कई महीनों के सालों के उनको रुके हुए थे। फिर उन्होंने जो है ओपन ट्रायल्स कराए, मुख्तलिफ टीमें बनी, टीमें बाहर जा रही हैं, फंड्स की कोई कमी नहीं है। लेकिन अभी जो है हमारी टीम की परफॉर्मेंस जो है वो होनी बाकी है बेहतर, और उसके साथ साथ जो है जो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का जो अहम काम था वो ये कि बाकायदा इंतखाबात हों और कल्बों की स्क्रूटनी हो। क्या कहेंगे शहनाज भाई? सबसे बड़ी बात है कि वानी साहब जो है वो नेचुरली उनको जो टास्क है वो 2-3 टास्क दिए गए जी। एक तो ये है कि भाई चलो ये हॉकी को जो है जब तक उनका इंटरनल पीरियड है उसको जो है वो हॉकी को जो है जो कोशिश कर सकते हैं स्कूल कॉलेजेस के, लेकिन दूसरा जो उनको सबसे बड़ा जो मैंडेट दिया गया था तो यही दिया गया था कि आप जो है वो अपना जो है स्कूटनी कराएं और फिर इलेक्शन करवाएं। सही। जब तक यानी कि इलेक्शन वगैरह ये नहीं होगा तो आई डोंट थिंक तो कि वो अपना पूरा प्ले नहीं बढ़ेगा, ऑर्गेनाइजर नहीं आएंगे। इसलिए है कि वानी साहब को इस तरफ भी तवज्जो देनी है कि हमने जो सबसे बसरा जो पाकिस्तान के है वो बहुत क्लबें हैं, यानी कि इतनी क्लबें नहीं है जितनी कि यानी कि रजिस्टर करवाई गई है। मैं समझता हूँ कि ये इसके साथ साथ जो है वो अपना इलेक्शन की तरफ भी तवज्जो दें ताकि एक शफाफ जो है वो अपना अमल जो है वो शुरू हो जाएगा। सही। शहनाज भाई लाइन पे रहिएगा आप हमारे साथ। प्रोफेसर हसन जावेद साहब, आप क्या समझते हैं कि बाबर आजम की गैर मौजूदगी जो है वो हमारी टीम की डीमोरलाइज होने का सबब बनी है, जो हमारी टीम ने परफॉर्मेंस नहीं दी, या हमारी टीम की बस इतनी ही परफॉर्मेंस है? देखिए, आप बहुत खूबसूरत सवाल लेकर आए हैं हमेशा की तरह, और मैं ये कहूँगा कि हम बहुत से बहाने पहले भी तलाश कर चुके हैं। सही। कि जनाब उनको इंजरी थी, इनको कप्तान की कमी थी। आप लोग कर क्या रहे हैं, आप प्रोडक्ट क्या निकाल रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट में? ऑल्दो पाकिस्तान हॉकी की भी मैं बात करूँगा, शहनाज भाई ऑनलाइन है इस वक्त। आप पेनाल्टी कॉर्नर का जो एवरेज स्ट्राइक रेट जो पाकिस्तान ने हिट किया है इस वर्ल्ड कप में चेक कर लें, अगर 65% प्लस हो तो मैं कहूँ बहुत बड़ी बात है। आपने जो वेल्स के खिलाफ गोल खाए, मैं कहूँगा कि शायद 120 सेकंड में 2 गोल पड़ गए आपके ऊपर, जिसकी वजह से आप इस जगह पर जाके पहुंचे। और यही हाल आप इंडिया के मैच में आप देख लीजिए कि बमुश्किल मैं समझता हूं कि 1200 सेकंड यानी 20 मिनट का टाइम आप ले लें, 4 गोल पड़ गए आपके ऊपर। हाँ, इस पे शहनाज शेख से काफी तफसील से बात खूबसूरत बात की शहनाज भाई ने भी। तो मामला ये है कि मैं ये कहूँ कि बाबर आजम नहीं थे, अरे बाबर आजम नहीं थे तो पीछे काम क्यों नहीं किया? पीछे जो मैनेजमेंट है, आपने जो जुमला भी कहा कि क्या ये इतनी ही परफॉर्मेंस दिखा सकती थी, सो आई डू अग्री विथ यू कि जी बिल्कुल ऐसा ही कुछ ऐसा है। आप कोई बहुत ज़्यादा मौजूदा ना रखें अगर आपका पीछे होमवर्क नहीं है। जहाँ तक इस लेवल पे क्रिकेट खेलने का ताल्लुक है तो ऐसे मौक़ों पर फिजियोथेरेपिस्ट हों या साइकेट्रिस्ट हो आपके, उनका किरदार काफ़ी पीछे रह जाता है। आपको भी अपने ऊपर तवज्जो देनी होती है। ये क्या मसला है कि खिलाड़ी जो है जब बैटिंग इंग्लैंड की पिच पे जाके कर रहे हैं तो वहां पे वो 180 तक को नहीं क्रॉस करते हैं, और जब अपनी मर्जी की कुछ पीछे आ जाएं तो वहां से इनसे बड़ा किंग नहीं है। इफ यू आर अ प्रोफेशनल प्लेयर देन यू नीड टू नो द प्रोटोटाइप स्किल्स टू प्ले ऑन डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पिचेस। इसका मतलब है कि आप एक सेक्शन एक जगह पे जाके अच्छी परफॉर्म करें, दूसरी जगह पे ना करें।
प्रोबेबिलिटी इसी का नाम होती है कि भाई आपकी जो प्रोबेबिलिटी है, अगर आपकी 50 प्रोबेबिलिटी आ रही है, मेरी भी 50 आ रही है, आप एक मैच में 100 करते हैं, एक में 0 पे आउट होते हैं, मैं एक में 70 करता हूं, एक में 30 करता हूं, तो प्रोबेबिलिटी वाइज फिर शायद मैं बेहतर हो रहा हूं वहां पे। तो इन चीजों को समझने की जरूरत है। मैं ये कहूं कि जनाब बाबर आजम अगर नहीं थे, देखिए क्रिकेट हो या हॉकी हो, ये इनसे बहुत दूर निकल गई है अब ये चीजें। अब यहाँ पे आपका विजन जो है वो 2026 नहीं 2036 का होना चाहिए, तब जाके आप कामयाबी हासिल करेंगे। एशियन टूर्नामेंट का जहां तक ताल्लुक रहा, जो भी हॉकी की भी है, और पाकिस्तान जो वहां पे सरवाइव करने की कोशिश कर रहा है, आखिर ये सर्वाइवल का स्टैंप मेरी ही टीम पे क्यों लगता है जाके, मैं दूसरी टीम के ऊपर ये स्टैंप क्यों नहीं देख रहा? उसकी वजह यह है कि हाई परफॉर्मिंग टीम में म्यूचुअल अकाउंटेबिलिटी, कोहेसिवनेस और कमिटमेंट की जरूरत है। ये चीजें खिलाड़ी नहीं, ये मैनेजमेंट लाती है आपके अंदर। सही, बड़ी अच्छी बात की आपने। डॉक्टर बिनिश, अकॉर्डिंग टू मेडिकेटेड पॉइंट ऑफ व्यू, हमारी बच्चियां जो हैं, आप उनको क्या तजवीज़ करेंगी कि वो इंडोर खेल में आएँ या आउटडोर खेल में उनके लिए वो बेहतर होगा? क्या समझती हैं आप? मैं तो यही कहूँगी कि भाई हर बच्ची को अपना जो है वो आउटडोर गेम्स को भी जो है वो प्ले करना चाहिए, एंड इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। ठीक है ना, हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपको जो है वो यही वाले सारे क्रिकेट भी हैं, हॉकी की टीम्स भी होती हैं, बैडमिंटन होते हैं, टेनिस होते हैं, ये सारे गेम्स को जो है वो प्ले करना चाहिए, और इससे आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव होती है, और फिर आपको साइड बाय साइड अपना जिम को भी ज्वाइन करें, आप अपनी एक्सरसाइजेस को, वर्कआउट्स को, इस तरह से आप अपने आप को फिट एंड फाइन रखते हैं कि अगर आपको पता है कि भाई आपको जो है वो रनिंग करनी है या इस तरह से प्ले करना है आउटडोर, तो आप अपनी इंटरनल बॉडी को उस हिसाब से जो है वो मैनेज करके चलते हैं, फिट रखते हैं, हेल्थ जो है वो अपनी ठीक रखते हैं, तो होना चाहिए। अच्छा, इस वक्त स्कूल और कॉलेजेस की सतह पर आप क्या समझती हैं कि मतलब बच्चियों के लिए स्पोर्ट्स हो रहा है, या मतलब आप समझती हैं कि उनको वो मौके नहीं मिल रहे हैं, उनके साथ मसाइल हैं? वो मौके नहीं मिल पा रहे, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि पहले के दौर में ग्राउंड्स वगैरह ज़्यादा होते थे। जी बिल्कुल। लेकिन अब जो है वो ग्राउंड्स को बहुत महदूद कर लिया गया, इवन के स्कूल्स भी जिनमें बहुत बड़े ग्राउंड्स हैं वो कम ही रह गए हैं। लोगों ने भाई अब क्या बोल सकते हैं कि बंगलों में जो है वो स्कूल्स खुले हुए हैं, तो उनको खेलने के लिए दूसरी जगहों से, KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से और दूसरी जगहों से बहुत सारे हैं, UBL वगैरह, उधर से परमिशन लेकर स्पेशली वो करना पड़ता है। अगर उनके ही अपने स्कूल्स में ग्राउंड्स ज़्यादा हों और बाहर भी, तो फिर गर्ल्स भी जो है वो उनको भी मौका मिलेगा खेलने का अच्छे से तरीके से। शहनाज शेख साहब। जी सर। शहनाज भाई, आवाज़ आ रही है? हमारी अभी तो बीच में कट जाती है। जी बताइएगा शहनाज भाई, ये बताइएगा क्या गैर मुल्की कोचेज को, वैसे तो इससे कबल भी गैर मुल्की कोचेज जो है हमारे मतलब पाकिस्तान की टीम को ज्वाइन करते रहे, काफ़ी अरसे रहे, और उनके दौर में टीमों ने अच्छी परफॉर्मेंस भी दी है, ख़राब भी दी है, लेकिन जो पाकिस्तान के इस वक्त जो हॉकी का माहौल है, आप क्या समझते हैं कि गैर मुल्की कोचेज वक्त की ज़रूरत है पाकिस्तान टीम के लिए, या हमारे कोचेज बेहतर हैं? हमारी वानी साहब से बात हुई थी, तो हमने कहा कि कोच जो है, फॉरेन कोच लाना कोई जुर्म नहीं है, जो है वो नॉलेज एक्सचेंज होता है। सही। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये नेशनल टीम को जो है, ये क्योंकि ऑलरेडी अपना जो स्कूल ऑफ थॉट जो है वो एशियन स्कूल ऑफ थॉट, इनकी ट्रेनिंग हुई भी है, बचपन से ये वही हॉकी खेल रहे हैं। सही। तो उसके ऊपर जो है हमने कहा था कि ग्रास रूट से नीचे यानी फॉरेन कोच लाओ, ताकि वो सिस्टम अपना जो अडॉप्ट करे, क्योंकि यूरोपियन सिस्टम और हमारे सिस्टम में काफी ज्यादा फर्क है, यानी कि ना। तो इसलिए क्योंकि हम जो है वो स्टेट हॉकी खेलते हैं, वो जो है वो डायगोनल भी खेलते हैं, वो यानी कि अपना वो हमारा तो है ना खिलाड़ी कि हर बाल जो रिसीविंग बाल है वो अटैक कर पेश करना, लेकिन यूरोपियन जो ऐसे नहीं करते। तो मैंने वानी साहब से और दूसरों से यही कहा था कि आप जो है, एक तो सबसे बड़ा कहा कि सिलेबस बनाए आप। अब देखिए पाकिस्तान की अभी 3 या 4 टीमें हैं, मतलब सीनियर टीम है, अंडर 21 है, अंडर 18 है, अभी वाइट भी है। अब ऊपर जो है वो पे गोरा लगा हुआ है, बाकी नीचे जो है वो सारे यानी कि पाकिस्तानी कोच है। कम्युनिकेशन का भी मसला है शहनाज भाई, कम्युनिकेशन का भी मसला है। चलो कम्युनिकेशन का हाँ वो भी बहुत है वो, लेकिन एक हमारे पास जाकर लड़का है, वो जाकर जो है वो कर देता है। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि कम्युनिकेशन जो है वो बहुत बड़ा, यानी कि हमारे जो है वो
इसमें है कि हमारे आड़े आता है, यानी कि बच्चों को कई दफा समझ भी नहीं आती, लेकिन हमारा जो बच्चा है वो उसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ये अब अभी अच्छा दूसरी चीज ये है कि देखिए अभी जो पाकिस्तानी कोचेस लगे थे उनको एक एक टूर्नामेंट के लिए दिया गया, अब ये जो है इनको 2 साल के लिए दे दिया गया। अब जो ज्यादती है ना ओलंपियन के साथ, मुझे ये बताए कि कौन सा ओलंपियन या कौन सा कोच है 1 महीने में आपको तारे तोड़ के ले आएगा, ये खास तौर के ऊपर जो है लग रहा है। और दूसरी बात समझता हूँ कि वालिद साहब के जो एडवाइजर वो उनमें से 2-3 ऐसे हैं कि वो विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। वेरी गुड, जबरदस्त, क्या बात कही है आपने। अच्छा, आम परसेप्शन भी ये लोग ये कहते हैं, हो सकता है ऐसा ना हो। सही। अच्छा शहनाज भाई, आपसे मतलब ये कि मजीद भी गुफ्तगू होगी, आइंदा भी आपको जहमत देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद थे। और जनाब यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं और यहीं से इस सिलसिले को शुरू करते हैं। एक ब्रेक। हम आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर हसन जावेद साहब, जो कि क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और उसके साथ साथ इंटरनेशनल अफेयर्स पे उनको बड़ा मतलब कि उनको कमांड हासिल है। और उनके साथ साथ डॉक्टर बीनिश रेहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि स्पेशलिस्ट हैं स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी में। प्रोफेसर हसन जावेद साहब, हमारी टीम जो है, आप क्या समझते हैं कि हमारी टीम को क्या नफसियाती मसाइल का सामना है, मेंटल टफनेस लेवल की कमी है, क्या हमारे स्ट्रेंथ और पोटेंशियल जो है वही इतना है, इससे ज़्यादा हम परफॉर्मेंस नहीं पेश कर सकते? हम देखते आ रहे हैं तवातुर से कि हमें मतलब जब भी कोई सीरीज़ होती है, बैरून मुल्क हो या पाकिस्तान में हो, हमें इन्हीं चीज़ों का सामना करना पड़ता है। और वही फिर रटे रटाए जुमले होते हैं ऑफिशियल्स की तरफ से कि जी हम मेहनत कर रहे हैं, गलतियों पे काबू पा लेंगे। क्या कहेंगे? देखिए, मैं इसको बहुत आसानी से सुनने वालों को समझाऊंगा कि अगर एक घर में खुदा न ख्वास्ता माँ बाप के दरमियान कोई लड़ाई है तो इट मेक्स बैड इफेक्ट ऑन द चिल्ड्रन। घर का माहौल बड़ा मैटर करता है। एब्सोल्युटली। तो कंट्री का जो माहौल है वो भी बड़ा समझना ज़रूरी है मौके पर। अगर कोई भी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट आ रहा है तो खिलाड़ी तो खेलने चला गया, पीछे पूरी फैमिली तो उसी मुल्क में मौजूद है ना। सही। और पाकिस्तान से कितना ब्रेन ड्रेन हुआ, पाकिस्तान से कितना जो है ट्रांसफ़र ऑफ मनी इस दौरान हुई, इन्वेस्टर कितने आए, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें IMF की रिपोर्ट पढ़ लें तो उसमें हमें समझ में आ जाएगा। तो मैं यकीनन कह सकता हूँ कि साइकोलॉजिकली वो डिप्रेस्ड हो सकते हैं प्लेयर कुछ पॉइंट के ऊपर। और जहाँ तक अभी डॉक्टर साहिबा ने एक बात की कि आउटडोर के अंदर कुछ डिफ़िकल्टी है या कैसे बच्चा आएगा, तो देखिए इसमें मैं थोड़ा मोरद इल्ज़ाम वालिदैन को ठहराऊँगा जिन्होंने अपने बच्चों को मोबाइल फ़ोन के साथ बहुत ज़्यादा इंगेज कर दिया है आजकल। जब वो मोबाइल फ़ोन के साथ ही लगे रहेंगे तो मैदानों में कहाँ जाएंगे? बाकी काम कब्ज़ा माफिया कर चुकी है कि स्कूलों के ग्राउंड पर कब्ज़ा हो चुका है और बहुत सी जगहों पर एरिना बन चुके हैं, तो खिलाड़ी क्या खेलेगा? मुझे बताइए 92 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ कितने मैनेजर्स गए थे, कितने फॉरेन कोचेस थे,
94 हॉकी वर्ल्ड कप जब हमने जीता तो उस वक्त कितने फॉरेन हमारे पास कोचेस थे। आपने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की यहाँ पे शहनाज शेख साहब के साथ कि देयर इज़ अ जनरेशन गैप इन द कम्युनिकेशन ऑल्सो, कि कम्युनिकेशन को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मौजूदा लड़के आप उठा के देख लें जो हॉकी के भी अभी गए हैं, वो ज़्यादातर उन इलाकों से हैं कि जहाँ पर वो इंटरनेशनल लैंग्वेज के नज़दीक नहीं होते हैं। अब आप बहुत बेहतरीन कोच हैं, लेकिन अगर मैं आपकी बात ही नहीं समझ रहा, आपकी स्किल्स आप मुझे नहीं समझा पा रहे, तो मसाइल तो खड़े होंगे। और शहनाज भाई ने जो आखिरी बात की कि सम पीपल आर प्लेइंग ऑन बोथ साइड ऑफ द विकेट, कि कुछ लोग दोनों जानिब खेल रहे हैं, यही तो बोन ऑफ कंटेंशन है, यहाँ पर फसाद की जड़ पैदा हो रही है। हम हॉकी में एक बार वर्ल्ड चैंपियन नहीं बने, हम क्रिकेट में कह सकते हैं ओडीआई में 1 टाइम बने हैं, हॉकी में 4 बार। नहीं, हमने क्रिकेट में ही वर्ल्ड कप जीते हैं भाई। एक तो 92 का इमरान खान की क़यादत में, फिर उसके बाद यूनुस खान की क़यादत में जीता, T20 था वो। मैं ओडीआई की बात कर रहा हूँ। हाँ, ओडीआई का एक जीता, लेकिन वैसे तो आईसीसी के आपने फिर सरफराज अहमद की क़यादत में जीती हमने 2017 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, फिर सरफराज अहमद की क़यादत में जूनियर वर्ल्ड कप भी जीता आपने। बिल्कुल सही। अब आपने जो बात की कि हम हाउ वी कैन इवैल्यूएट द स्ट्रेंथ ऑफ अ प्लेयर, weakness of a player, and with their strength what are the opportunities, and with the weakness what are the threats with the player। तो जनाब स्ट्रेंथ और वीकनेस की अगर हम बात करें, मुमकिन है किसी वजह से हमारा कोई खिलाड़ी डिप्रेस्ड हो, कोई मसाइल हो, कोई उसके घरेलू प्रॉब्लम हो। आप देखिए इस वक्त मैं फिजियोथेरेपी की या इंजरीज की अगर बात करूं तो शायद रेसलर से ज़्यादा किसी को ना आए इंजरीज की अगर हम बात करने जाएं। लेकिन आप देखें अभी ब्रॉक लेसनर साहब जो रिटायर हुए 49 ईयर्स ओल्ड हैं, वो 24 साल का करियर, दी अंडरटेकर रिटायर हुए 57 से ऊपर उनका करियर। तो आखिर ये कैसे अपने आप को मेंटेन कर गए? खिलाड़ियों की भी अपनी जिम्मेदारी है। हाँ, अगर मैंने शुरू में एक जुमला कहा कि घरेलू हालात में कुछ खराबी है तो इट मेक्स बैड इम्पैक्ट ऑन द चिल्ड्रन, तो यकीनन ये कनेक्शन है, इसको आप नहीं डिस्कनेक्ट कर सकते। ठीक, बहुत सही। डॉक्टर बीनिश, हमारी स्कूल और कॉलेज की जो बच्चियां हैं, बहुत सी ऐसी बच्चियां हैं जो मतलब इब्तिदा से मतलब खेल नहीं शुरू करती हैं, लेकिन स्कूल और कॉलेज में जाती हैं तो फिर उनमें ख्वाहिश पैदा होती है कि वो शुरू करें। आप क्या समझती हैं जो हमारी बिल्कुल नई बच्चियां होती हैं, उन्हें ज़ाहिर है पता नहीं होता, ना उनको कोई गाइड करने वाला होता है, खाना खा लिया और दौड़ गई, है नहीं? तो ये भी एक बड़ा अजीब सा मतलब होता है। ये कितना मतलब नुकसानदेह, बच्चियों के अवेयरनेस होनी चाहिए इसकी। बिल्कुल बिल्कुल। क्या आप कहेंगी? स्कूल्स में भी जो है ना बच्चियों को अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने चाहिए स्पोर्ट्स से रिलेटेड, कि अपने आप को आप जो है वो फिट रखें, वर्कआउट करें और बाहर जो है वो निकलें। सही। जहाँ पर भी इस तरह के प्रोग्राम्स अरेंज हो रहे हैं, चाहे वो आपके स्कूल्स में हो रहे हों, चाहे वो कहीं और भी हो रहे हों, तो आपके पास जो है वो आ जाता है, नॉलेज होती है लोगों को। तो आप गर्ल्स को चाहिए और पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपनी लड़कियों को आगे बढ़ाएं इन मामलों में, कि वो जो है वो इस तरह के पार्टिसिपेट करें इवेंट्स में, पार्टिसिपेट भी करें और उनके फ़ायदे और नुकसानात भी बताएं कि आपको कब मतलब कि खेलना है, किस तरह से मतलब आपने मतलब मैदान में जाना है, उससे पहले आपको क्या करना चाहिए। जैसे जब हम खेला करते थे तो हमें बताया जाता था, ये अवेयरनेस पेरेंट्स को भी देनी चाहिए। स्कूल्स में मैं तो समझती हूँ स्कूल्स, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में इस तरह के अवेयरनेस सेशंस होने चाहिए, जिस पे आप उनके पेरेंट्स को भी कॉल करें, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स, हर पेरेंट पढ़ा लिखा नहीं होता, बहुत सारे पेरेंट्स को भी खुद अवेयरनेस ही नहीं होती, तो वो अपने बच्चों को क्या वो बताएंगे। ठीक है ना? अच्छा डॉक्टर, अपने प्रोफेसर हसन जावेद साहब, हमारे पास जो है 140 मील फी घंटा की रफ्तार से बॉलर्स नहीं आ रहे। अच्छा, पाकिस्तान वीमेंस क्रिकेट टीम की साबिक कप्तान है उरूज मुमताज़, जो कि आजकल कमेंटेटर हैं, प्रेजेंटर भी हैं। उन्होंने जो है अभी गुज़िश्ता दिनों एक बात कही कि बाबर आज़म जो हैं, जो हमारे नए बॉलर तेज़ नहीं आ रहे हैं, उसमें बाबर आज़म का भी किरदार है, कि इसलिए कि जब ये कप्तान थे तो ये ऐसी विकेटें बनाते थे जो बैटर्स के लिए साजगार हों, तो ज़ाहिर है उसमें फास्ट बॉलर के लिए गुंजाइश नहीं होती थी। ये किस हद तक सही है, या यही बात है कि इस वजह से हमारी बैटिंग विकेटें तो हैं, पिचेस पर तो हमने कभी भी मतलब फोकस और कंसंट्रेट नहीं किया। बिल्कुल दुरुस्त आपने कहा। देखिए, ये कुछ ऐसी ही बात है कि मैं ये कहूँ कि हमारे रियाज भाई ने अपने बच्चे को एक ऐसा बैट दिलवाया है जिससे शॉट बहुत तेज़ लगेगी, और मेरे बच्चे के पास वो बैट नहीं है जिससे वो शॉट इतनी तेज़ लगा सके। क्या बाबर आजम ही ऑल इन ऑल है पाकिस्तान क्रिकेट में?
पिच भी वही बनवा रहे हैं और बाकी तमाम चीजें भी आपका वही मतलब कर रहे हैं। सारी जिम्मेदारी उन पे नहीं डाली जा सकती, Obviously- लेकिन उन्होंने भी यही कहा है कि कुछ जिम्मेदारी इनकी वजह से है। देखिए कुछ मैं इससे इनकार नहीं करता कि कुछ जिम्मेदारी कैप्टन के पास पाकिस्तान टीम में इख्तियारात होते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा इख्तियारात आपको पता है क्रिकेट बोर्ड के पास होते जी हैं, बिल्कुल। क्योंकि आपका भी बहुत वाइड एक्सपीरियंस है, क्लोजली आप रीड करते हैं तमाम मामलात क्रिकेट के। तो अब सवाल ये पैदा हुआ कि अगर बाबर आजम एक बैट्समैन है और अगर वो कहें कि जनाब मुझे मेरी फेवरेबल पिच बना दें, तो क्या मैं कहूँगा कि बाबर आजम इतने ताकतवर कप्तान हैं जितने 1980s 1990s के कैप्टन थे? तो इसका जवाब नहीं में आएगा कभी सही। भी। और जहाँ तक ताल्लुक रहा बॉलर इस वजह से नहीं आ रहे, जनाब बॉलर जो है वो बाय बर्थ मसल्स होती है बॉलर्स की, सही। हाँ उनको उस तरह ग्रोथ किया जाता है, उनको आगे बढ़ाया जाता है। जिस तरीके से बात की गई कि हमारे पास 140 प्लस पे बॉलर नहीं आ रहा है, बॉलर के लिए पर्टिकुलर अगर आप एक माइंडसेट रखेंगे, कोचेज रखेंगे और वो उनका काम पूरे पाकिस्तान से ऐसे बॉलर निकालना होगा तो जरूर आएंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि आखिर क्यों पाकिस्तान के अंदर ऐसे बहुत से टैलेंट है जो स्टार नहीं बन सके और मंजर आम से गायब हो गए। सही। उनकी जिम्मेदारी भी बाबर आजम पे मैं डालूं? सही। हाँ जी नहीं, उनकी जिम्मेदारी बाबर आजम पे नहीं है। हम स्वीप बिफोर योर ओन डोर, अपने गिरेबान में झांकिए झांके। तो पता चलेगा कि इस पर किस किस की जिम्मेदारी है। आज ये बॉलर क्यों नहीं आ रहे हैं हमारे पास, हमने कितने बॉलर्स आया किए? सही बात की। अच्छा डॉक्टर बीनिश, ये बताइए कि बच्चों के लिए किसी भी खेल में मतलब किस खेल में ज़्यादा उनको जाना चाहिए और ड्यूरेशन जो है क्या होना चाहिए, जो हमारी बिल्कुल जो ग्रास रूट लेवल पे प्राइमरी स्कूल की जो बच्चियाँ हैं उनके लिए ख़ास तौर से वही एज होती है जब बच्चा जो अगर किसी खेल में आए तो फिर आगे जाके अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है। तो बच्चियों का ड्यूरेशन मतलब क्या होना चाहिए उस एज में खेल का? देखिए खेल का एज सच कोई ख़ास मैं कोई एक कोट नहीं कर सकती हूँ कि यही ड्यूरेशन हो कि भाई आप आधा घंटा खेलें और बस कर दें। आपकी न्यूट्रिशन पे लेकिन बहुत मुसलसल ज़्यादा 6 डिपेंड घंटे भी करता नहीं है। होना चाहिए? हाँ बिल्कुल एक बिल्कुल लिमिट होनी चाहिए ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल लिमिट होनी चाहिए। चले 2 आवर्स 3 आवर्स और तो वो कम फिर से कम अपनी होना चाहिए अपनी at मतलब least। स्ट्रेंथ और फिटनेस पे भी है। एग्जैक्टली मैं वही बात करना चाह रही थी। मैं आगे यही बोलना चाह रही थी कि अगर खास तौर पे फीमेल्स जो माएँ होती है ना, मदर्स, जी जी। उनको अपनी बच्चियों की शुरू से खुराक पर, डाइट पर, न्यूट्रिशन पर बहुत अच्छा ध्यान देना चाहिए कि अगर उनको है और होना भी चाहिए, ठीक है ना, कि वो शुरू से हम बोलते हैं कि भाई दूध पीना चाहिए, सही। दही खाना चाहिए, कैल्शियम। फ्रूट्स लेने चाहिए, जी। कैल्शियम इनटेक है, विटामिन डी है जिसमें मल्टीविटामिन है, फ्रूट्स वगैरह हैं, सैलेड्स हैं, जो अच्छी चीज़ें हेल्दी चीज़ें वो हमें बच्चों को शुरू से खिलानी चाहिए। सही। बहुत सी बच्चियां मैंने देखा है कि आज तक भी बहुत सी खवातीन भी, मैं तो पेशेंट्स के पास जा रही होती हूँ, हम फौरन सबसे पहला क्वेश्चन हमारा ये होता है कि भाई आप दूध पीते हैं या दही सही। वगैरह खाते हैं, कैल्शियम इनटेक आपका कितना है? ये जरूर तो कहा करें बच्चों का। औरतें बच्चियां बच्चे सब ये बोल रहे होते हैं कि नहीं वो पसंद नहीं है, वो हमें सूट नहीं करता, उसकी वजह से गैस हो जाती है। या अगर हमें पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स मिल रहे होते हैं तो उनका कॉन्सेप्ट लेवल ऑफ माइंड देखें कि वो ये बोल रहे होते हैं कि नहीं हमारे जो है ना टाँके पक जाएंगे इसलिए हम दूध नहीं पी रहे। अच्छा वाह। तो मुझे हैरानगी होती है कि भाई ये आपको किसने कह दिया? आपकी जो हड्डियों की जो नशोनुमाई, हड्डी पर चोट लगी है, टूटी है, जो और भी एक प्रॉब्लम है, स्पोर्ट्समैन के लिए तो बड़ा जरूरी है दूध और दही वगैरह। एग्जैक्टली स्पोर्ट्समैन के लिए तो जरूरी है और नॉर्मल हम सबके लिए जो है वो सही। विटामिन डी लेवल्स बहुत और जरूरी। कैल्शियम लेवल्स हमारे अच्छे होने चाहिए। बहुत जरूरी। एग्जैक्टली। अच्छा आपने प्रोफेसर हसन जावेद साहब, पाकिस्तान की टीम के खिलाफ जो इतने रन्स बने और उनके 4 खिलाड़ी जो है मतलब उन्होंने बेहतरीन रन्स बनाए, उसमें जनाब हैरी ब्रूक्स थे, जॉर्डन कुक्स थे, कप्तान जो रूट और अपने डॉन लॉरेंस, सब ने बेहतरीन परफॉर्मेंस पेश की बैटिंग में, जबकि हमारे यहाँ सिर्फ अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ने अच्छी परफॉर्मेंस पेश की। क्या मतलब ये कि हमने फील्डिंग में बड़ी गलती की है। तो एक तो वो चीज़ होती है कि जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे उसकी ज़िम्मेदारी जो वो डेवलपमेंट के काम करता है वो करना चाहिए विकेटों के हवाले से, लेकिन यहाँ तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है खिलाड़ियों की। जो हमारी फील्डिंग ख़राब, जो हमने कैचेस छोड़े, जो उनका रन इतने बन गए, क्या कहेंगे? मुझे बहुत खुशी होती है जब भी आपके साथ बैठता हूँ, क्योंकि उर्दू में एक लफ्ज़ होता है कि बाल की खाल निकालना, वो निकाल के आप क्वेश्चन बना देते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। आपके जवाबात को देने के बड़ा क्रिटिकल होता है। देखिए अब मैं बोलूँ कि कैच उसने छोड़ा ये फिजियोथेरेपिस्ट की जिम्मेदारी थी, उसने फील्डिंग में कमज़ोरी दिखलाई ये साइकियाट्रिस्ट की जिम्मेदारी थी। जी नहीं, ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है, आपकी अपनी JDs में शामिल है ये। और जहाँ तक ताल्लुक़ रहा कि इस बात को हम समझे कैसे,
इसको समझना बहुत आसान है। 2 साल में देख लीजिए कि हैरी ब्रूक्स को कितने टेस्ट मैचेस मिले, और 2 साल में आप देख लीजिए कि आप ये 2 नाम हटा दें, मामूल हक या अब्दुल्ला शफीक, और ओवरऑल टीम में जो खिलाड़ी उनको कितने मैचेस मिले, आपको खुद समझ में आएगा कि कहाँ पे सिलेक्टर की गलती है, कहाँ पे प्लेयर की गलती है। जनाब, कंसिस्टेंसी ऑलवेज मैटर। आपका टेम्परामेंट लेवल, अगर आप किसी जगह जॉब कर रहे हैं, आप 5 साल से जॉब कर रहे हैं, क्वालिफाइड हैं, और फर्ज कीजिए कि मेरे जॉब आप लेंथ उठा के देखें तो मैं कहीं 3 माह हूँ, कहीं 6 माह हूँ, कहीं 1 साल हूँ, तो कंसिस्टेंसी वाइज आपको बेहतर कैंडिडेट करार दिया जाएगा किसी कंपनी के लिए। तो इसलिए हमारे प्लेयर को कितने टेस्ट मैचेस मिले 2 साल में, उनके हैरी ब्रूक्स और इनको कितने मिले, यहाँ पे नतायज सामने आ जाएंगे। जहाँ तक फील्डिंग का ताल्लुक है, तो ये 3 दहाइयों से ये सुनते आ रहे हैं फील्डिंग का मसला। और जिस तरीके से आपने सवालात किए ख्वातीन के गेम्स के हवाले से और बहुत सारी चीज़ों के हवाले से, सवाल पैदा हुआ कि जब मोहतरमा नसीम हमीद ने सेफ गेम्स में गोल्ड मेडल जीता, उसके बाद ही स्पॉन्सर आगे क्यों आते हैं? पहले आना चाहिए, उससे पहले क्यों नहीं आते खिलाड़ी जब बन रहा होता है? जब अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीता तो उसके बाद तो जाके पता नहीं कितने महीने उनकी इंजरी पे ही काम हुआ है इंग्लैंड के अंदर। तो ये सिस्टम में फॉल्ट है ये। और अगर कोई हमारी, और अभी हमने उसमें गेम्स में जिसमें अरशद नदीम परफॉर्मेंस नहीं पेश कर सके, हमारी बॉक्सर है लेडी फातिमा जहरा, उन्होंने जनाब मेडल लिया है, उन्होंने तो लाज रख ली। ये उन माँ बाप की और अपने घर वालों की मेहनत होती है उसके पीछे। आखिर क्यों इनको सेफ गेम्स जीतने के बाद गोल्ड मेडल मोहतरमा नसीम हमीद को फिर और बहुत से स्पॉन्सर मिलना शुरू हो गए? अच्छा, उस्मान अली की हम तारीफ करेंगे जनाब, 5 विकेटें ले गए वो। देखिए, ऐसे बहुत से बॉलर आए हैं पीछे, आप टेस्ट मैचेस में उठा के देख लें, हाँ वो साजिद हो, नोमान हो, उस्मान अली हो, उन्होंने परफॉर्मेंस दिखलाई। लेकिन जब एक शख्स परफॉर्मेंस दिखला देता है तो उसको बनाना मेरी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन जब मैं ही उसको कंसिस्टेंट चांस नहीं करूंगा तो वो तो अंदर से डिमोटिवेट होना है उसने। अच्छा, अपने प्रोफेसर साहब, वक्त जो है इस वक्त तकरीबन ख़त्म हो चुका है, लेकिन हस्ब साबिक हम यही कहेंगे कि फाइनल टच मुख्तसरन आप क्या कहना चाहेंगे, क्या पैगाम? मैं आखिरी पैगाम सिर्फ और सिर्फ यही दूंगा कि जनाब, जंग बदर में हमारी पहले मुसलमानों की जंग थी, मुश्किलात बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अगर कामयाबी मुसलमानों दुनिया में हासिल करनी है आपको तो कुरान शरीफ तर्जुमे से पढ़िए, उसमें देखिए क्या क्या बातें की गई, उसको समझने की कोशिश करें। हम हर मैदान में आगे निकल जाएंगे। याद रखिएगा कि हमारी जिंदगी आर्जी है, एक दिन हमें जाना है उसी गड्ढे के अंदर। ना वहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी होगी, ना पैसा, ना धोखेबाजी, ना 2 नंबरी। तो बेहतर ये है कि हम पहले अपनी तैयारी कर लें। बिल्कुल सही कहा आपने जी। डॉक्टर बिनिश, क्या कहना चाहिए मुख्तसर? भाई, मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं कहूँगी कि भाई आप हेल्दी रहें, फिट रहें, रोज़ाना एक्सरसाइज करें, वर्कआउट करें, अपने आप को लाजमी 1 घंटा ज़रूर दें। थैंक यू। और दूध, दही और अंडे खाएं बच्चों से, कैल्शियम, मल्टीविटामिन्स वगैरह को अपने बेहतर रखें। तो जनाब, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। प्रोफेसर हसन जावेद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। इंशाल्लाह आइंदा भी आपको ज़हमत देंगे। डॉक्टर बीनिश रेहान साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आइंदा भी आपको तकलीफ़ देंगे। और सबसे बढ़कर जनाब ओलंपियन, हॉकी ओलंपियन शहनाज शेख, जिनके क्रेडिट पे 7 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल है, वो हमारे साथ इस्लामाबाद से लाइन पर मौजूद थे। शहनाज शेख साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और इंशाल्लाह आइंदा भी आपको सहमत देंगे। ये था जनाब हमारा आज का प्रोग्राम। यकीनन आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इंशाल्लाह इसकी फ़ीडबैक हमको ज़रूर दीजिएगा, और इंशाल्लाह आइंदा हफ्ते किसी नई शख्सियत या नई शख्सियात के साथ एक मरतबा फिर हम आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए रियाज़ुद्दीन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।